हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले बिहार सरकार में जो हम लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो 1 लाख के ऊपर तो आसानी से हमें मिल जाता है। लेकिन जो हमें 1 लाख के नीचे चाहिए होता है, जैसे कि 80,000, 70,000, 50,000, 40,000, तो वो इनकम सर्टिफिकेट हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो आता नहीं है बन के, और डायरेक्टली 1 लाख के ऊपर का बन के आता है। तो हम लोग पर्टिकुलर 1 लाख के नीचे या 40, 50, 60 हजार का इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे लाइव प्रूफ के साथ। और मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाऊंगा भी, जो कि मैंने बना के लाया है 49,000 का, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में देना था। ये जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, ये आप कहीं ना कहीं या तो हॉस्पिटल में, या तो आपको स्कॉलरशिप के लिए, या तो कॉलेज के एडमिशन के लिए, वहां पे आपको ये 1 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट बहुत जगह पे मांगते हैं। तो ये जल्दी बनता नहीं है। तो ये बनाना कैसे है, पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आपका जरूर 50,000, 60,000, 70,000, जो भी आप चाहो उसका इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी अगर हेल्प हो इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख के अंदर का कैसे बनाना है, और कैसे अप्रूवल होगा, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्विस प्लस सर्विस प्लस बिहार, यहाँ पे आप ये 2 नंबर का उसको आप सर्च मारोगे। सर्च मारने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आरटीपीएस कोड। यहाँ पे आप आरटीपीएस पे क्लिक कर दोगे। आरटीपीएस पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाए, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाएगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे ना सबसे पहले आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे खुद का पंजीकरण लिखा है, तो यहाँ पे आपको खुद का पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग खुद का पंजीकरण पे क्लिक कर देते हैं। खुद का पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड, अपने मोबाइल के थ्रू आपका पंजीकरण कर सकते हो, और यूजर आईडी पासवर्ड पहले बना लीजिएगा। सिंपली पहले आपको उतना करना है। उतना करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग लिखा है। इसके बाद में योजना एवं विकास विभाग लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सामान्य प्रशासन विभाग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। और आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद में 3 तरह के आय प्रमाण पत्र होते हैं। एक अंचल स्तर पर, एक अनुमंडल स्तर पर, और एक जिला स्तर पर। तो सबसे पहले हमें अंचल स्तर पर बनाना पड़ता है। जब तक हम लोग अंचल स्तर पर नहीं बनाएंगे, हम लोग अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हमें अंचल स्तर पे क्लिक करना है। आपका अंचल स्तर का जो इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, वो भी आपका हर जगह काम करेगा। लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर चीज में आपको जिला स्तर का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन बाकी जगह आपको अंचल स्तर पर चल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पे लिंग मांगा है। आप पुरुष स्त्री जो भी है, आप यहाँ पे सिंपली चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए अभिवादन मतलब सैल्यूटेशन, यहाँ पे आप श्री या अगर आप कुछ नहीं लगाना तो आपको अभिवादन नहीं है, यहाँ पे ऐसा आप क्लिक कर दोगे। हम यहाँ पे श्री लगा लेते हैं। इसके बाद में नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट जोड़ोगे, मान के चलिए अगर आप आधार कार्ड जोड़ रहे हो तो आधार कार्ड पे जो नाम है वो डालोगे। पैन कार्ड जोड़ रहे हो तो पैन कार्ड के हिसाब से नाम डालोगे। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ने वाले हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड पे जो नाम है आप सिंपली यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद में नेम ऑफ फादर, आपके पापा का नाम डाल दोगे। उसके बाद में नेम ऑफ मदर, आपकी मम्मी का नाम डालोगे। अगर आप एक लेडीज हो तो यहाँ पे आपको अपना आपका हस्बैंड का नाम डालना है। अगर आप एक जेंट्स हो तो आपको हस्बैंड का नाम डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेडीज हो लेकिन आपका शादी नहीं हुआ है, तो भी आपको हस्बैंड के नाम डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आवेदक का मोबाइल संख्या, आपका मोबाइल नंबर मांगा है, तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। और ईमेल आईडी डालना मत भूलिएगा। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप ईमेल आईडी डालते हो तो आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन गया है, और आपको ईमेल भी उसका पीडीएफ आ जाता है। तो जितना हो सके आप ईमेल आईडी डालने की कोशिश करिए। उसके बाद में राज्य का आपका जो है बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में अनुमंडल, अनुमंडल जो भी आपका है ब्लॉक, वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उसके बाद में प्रखंड चूज करना है। आप अपना प्रखंड चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ना, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ना डाउट खा जाते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत।
तो जितना ज्यादा हो सके आप ग्राम पंचायत ही चूज करिएगा। ग्राम पंचायत चूज करने के बाद यहाँ पे आपको आपका ग्राम पंचायत मांगा है, आपको यहाँ पे सिंपली अपना ग्राम पंचायत डालना है। तो चलिए हम लोग अपना ग्राम पंचायत डाल लेते हैं। अ, हमारा ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद में ग्राम विलेज, आपका गांव का नाम डालना है। उसके बाद में जो आपका पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस डालोगे। थाना स्टेशन में जो भी आपके घर के पास में स्टेशन है थाना का, वो यहाँ पे आपको नाम डालना है। उसके बाद में आपका एरिया का पिन कोड जो भी है आप एरिया का पिन कोड डालोगे। और यहाँ पे देखिए आवेदक का फोटो, यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप आधार कार्ड जोड़ रहे हो, आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप आधार नंबर डालिए, अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, आप बिना आधार कार्ड का भी ये बना सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे मांगा है पेशा, पेशा यानी प्रोफेशन। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट चूज कर सकते हो, सरकारी सेवा में हो तो सरकारी सेवा में, कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस ले लीजिएगा, किसान हो तो फार्मर है, अगर कोई काम नहीं करते हो हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ भी चूज कर सकते हो। या इसके अलावा अगर कुछ काम करते हो जैसे कि वर्कर हो हेल्पर हो कुछ भी काम करते हो वेल्डिंग करते हो तो यहाँ पे अदर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट चूज करेंगे। उसके बाद में आवेदक का उद्देश्य, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आय प्रमाण पत्र वो देना कहाँ पे है। आप ये बना रहे हो यानी कहीं ना कहीं तो आपको देना ही होगा। तो जो भी आपको आपका रीजन है जहाँ पे आपको देना है सिंपली आप यहाँ पे डाल दोगे कि आपको स्कॉलरशिप में देना है, आपको हॉस्पिटल में देना है, आप कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं आपको वहां पे जमा करना है, जो भी आपका रीजन रहेगा यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में सरकारी सेवा से आय, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा आता है यदि कि कोई स्कीम के साथ आता है तो यहाँ पे आप डालिएगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे जीरो डाल देते हैं। अगर आप फार्मर नहीं हो आपको किसान से कुछ पैसा नहीं आता तो भी आप यहाँ पे जीरो डाल सकते हो। व्यवसायिक आय, अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आप पैसा डाल सकते हो कि आपको बिजनेस से इतना आता है, अगर नहीं आता है आपको बिजनेस से आप बिजनेस नहीं करते तो यहाँ पे भी जीरो डाल दीजिएगा। हम तीन जगह पे जीरो डाल दिए लेकिन हमको कुछ तो पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा मतलब इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है, जिसके हम लोग 50,000 60,000 70,000 किसी ना किसी का तो हम लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, या तो बिजनेस करके, या तो हम लोग किसान है तो वहां से आएगा, या तो कोई दूसरा काम करते तो वहां से आएगा। तो अन्य स्रोत से आए, अगर आप कोई कुछ भी दूसरा काम करते हो तो अन्य स्रोत से आए जितने भी आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। मान के चलिए 60,000 का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ पे आप 60,000 डाल दीजिएगा। 50,000 का चाहिए तो 50,000 डाल दीजिएगा, 50,000 का चाहिए तो 50,000 डाल दीजिएगा, जो भी आपका चाहिए सिंपल यहाँ पे आप टाइप कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपका कुल वार्षिक आय आ जाएगा। अभी ये मान के चलो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी साल का 5,000 आ जाता है और आपको 49,000 अलग से आता है, वो टोटल आपका 54,000 यहाँ पे नीचे दिखाएगा। ये खाली बताने के लिए है। इसके बाद आप नीचे सिंपली आओगे, सिंपली आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं पहले एक बार डिटेल भर लेता हूँ उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा कि कृपया नाम की तरह की जांच कर ले, एक बार अपना नाम चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। और ये भी लिखा है कि एसएमएस ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अवश्य भरे, यानी आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा तो उस पर नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपने जो भी फॉर्म भरा है पूरा फिल यहाँ पे दिखाएगा कि आपने फॉर्म में डाला गया है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए अटैच एनेक्चर, आपको एनेक्चर अटैच करना है। एनेक्चर यानी कोई भी आपका एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आप अपना वोटिंग कार्ड जैसा मैंने बोला था, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, पेंशन का या सरकारी कोई भी कार्ड यहाँ पे सिंपली आपको एक अपलोड कर देना है। कोई भी कार्ड चलेगा तो यहाँ पे हम लोग पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेव एनएचएल पे क्लिक कर देंगे। सेव एनएचएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट फॉर्म पे जो नीचे है वो क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये सबमिट फॉर्म पे हम लोग ने क्लिक कर दिया। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक्सपोर्ट पीडीएफ कर लेना है। एक्सपोर्ट पीडीएफ करने के बाद इसका जो है आपको एक प्रिंट निकाल के ले लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर होता है।
दोस्तों यहाँ तक का प्रोसेस सबका सेम होता है, लेकिन जो आगे का प्रोसेस होता है लोग उसमें गलती कर देते हैं। यहाँ पे इतना प्रोसेस होने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं कि ये इनकम सर्टिफिकेट 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हमें हमारे नोटिफिकेशन या हमारे ईमेल पे आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। ये करने के बाद अगर हमें 1 लाख के नीचे का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो इसका जो एक हमें जो एप्लीकेशन नंबर मिला है, वो एप्लीकेशन नंबर या तो इसका प्रिंट लेके हमें अंचल जो कार्यालय है अपना, जो प्रखंड है, जो ब्लॉक है, वहां पे हमें जाना पड़ता है। जाने के बाद वहां से हमें एक ऑफिस कॉपी वहां से प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। ऑफिस कॉपी निकालने के बाद वहां पे हमें जो ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ के निरीक्षक होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आपको इतने का कम का इनकम सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। तो वहां पे हमें रीजन बताना पड़ता है कि हमें यहाँ पे देना है, हमें वहां पे देना है, हमें काम लग रहा है। तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं। मान के चलिए आपको स्कॉलरशिप में देना है तो वहां का जो भी कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा, फॉर्म रहेगा, वो आपसे मांगेंगे। आपको उसका एक कॉपी झेरॉक्स का वहां पे लगा देना है। उसके बाद में वो आपके जो ऑफिस कॉपी है उस पे साइन करेंगे। साइन करने के बाद आपका 24 से 2 दिन के अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये ऑनलाइन करके छोड़ देते हो तो आपको 1 लाख के ऊपर का ही इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर वही आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस कॉपी निकाल के वहां पे जो भी सर होते हैं, जो भी वहां पे निरीक्षक होते हैं, उससे आप साइन ले लेते हो ऑफिस कॉपी पे जितने का आपको चाहिए, 49,000, 60,000, 70,000। साइन लेने के बाद अगर आप ऑफिस में जमा करते हो तो आपको उसी जो जितना भी आप इनकम डाले हो ऑनलाइन, आपको उसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये स्टेप मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को अगर स्किप किया होगा या भगा के देखा होगा तो आप ये बात भूल जाओगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या मिस नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप भी कुछ नया नया सीख सके। धन्यवाद।